हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10C का 1 से लेके 7 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1890, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। इसमें ये बोला हुआ है कि 14 मीटर कपड़ा का जो दाम है वो 1890 रुपया है। तो 6 मीटर कपड़ा का दाम आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको यूनिटरी मेथड से बनाया है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से कैसे बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, एक का दाम निकाल लेते हैं। जितना का भी दिया रहता है उससे एक का दाम निकाल लेते हैं। उसके बाद जितना पूछा रहता है उतना का दाम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 14 मीटर क्लॉथ कितना है, इतना रुपया है। तो उसी को यहाँ पर लिख लिए, द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतना रुपया। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी क्या बोले हैं, एक का दाम निकालते हैं। तो 14 मीटर का इतना रुपया है, तो 1 मीटर का कितना रुपया होगा, तो 1 मीटर का कम ही होगा। 14 मीटर का इतना है तो 1 मीटर क्लॉथ का दाम कम होगा। और कम के लिए डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मीटर है, कम होगा तो डिवाइड करेंगे। तो इसको 14 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे लिख दिए इसको, ठीक है। अब 1 का निकल गया तो अब कितना का भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में 6 मीटर का पूछा हुआ है, तो 6 मीटर का कितना होगा, 1 का जब इतना है तो 6 मीटर का ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतना को इतना लिख दिए, इंटू 6 कर दिए। और ये सब कॉमा दिया हुआ है, मतलब कि ऊपर जो लिखा हुआ है कॉमा मतलब वही है। जैसे यहाँ पर द के नीचे कॉमा है, मतलब कि यहाँ पर द लिखा हुआ है। यहाँ कोस्ट के नीचे कॉमा है, मतलब कि यहाँ पर कोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉमा का मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लिखने के बाद इसको काट दिए, तो ये किससे कट जाएगा, तो 7 से काट दिए 14 को 2 बार में, और 1890 को 7 से काट दिए 270 बार में। फिर क्या किए हैं, 2 से 6 को काट दिए 3 बार में, फिर 270 इंटू 3 कर दिए है, तो आ गया है 810 रुपीज़। तो 6 मीटर क्लॉथ का दाम कितना हो गया, 810 रुपीज़। फिर दूसरा देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप्स इज Rs285.60 रुपीज़, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। मतलब कि 1 दर्जन साबुन का दाम इतना रुपया है, ठीक है। तो 15 ऐसे ही साबुन का दाम कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दर्जन लिखा हुआ है, तो 1 दर्जन मतलब कि 12। तो 12 साबुन का दाम इतना रुपया है, तो 15 साबुन का दाम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो निकालते हैं उसको दाहिने साइड लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, दाम निकालना है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो साबुन का संख्या है और दूसरा दाम है। तो यहाँ पर 12 साबुन का दाम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना हमको कॉस्ट है, तो इसको दाहिने साइड लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 1 दर्जन मतलब कि 12, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स इज Rs इतना रुपीज़। क्या निकालना है, दाम निकालना है। तो दाम को लास्ट में मतलब कि दाहिने साइड लिखिए, और सोप का जो संख्या है वो बाएं साइड लिखिए। जो निकालना रहता है उसको हमेशा दाहिने साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दाम निकालना है, तो दाम को लास्ट में या फिर दाहिने साइड लिखिए, ठीक है। तो उसी तरह बनाएंगे जैसे पहला बनाए थे। तो 12 साबुन का दाम इतना है, तो 1 साबुन का दाम निकाल लिए, तो 1 का कम होगा और कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो इतने को 12 से डिवाइड कर दिए। फिर 15 का निकालना है, तो 1 का इतना है तो 15 का ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कटने वाला है तो काट दिए। तो 4 से 12 को काट दिए 3 बार में, और 285.60 है। तो पहले तो क्या किए, डेसिमल हटा लिए। तो डेसिमल हटाया है तो नीचे 100 आ गया। कैसे, क्योंकि देखिए डेसिमल हटाने का क्या रूल है, डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है 1 के आगे उतना जीरो लिखते हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 जीरो लिख दिए और नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख दिए, तो डेसिमल तो हट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या किए हैं, 4 से काट दिए, तो 12 कट गया 3 बार में, और 285.6 कट गया 714 बार में, ठीक है। फिर 3 से 15 कट गया 5 बार में, और 5 से 714 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 3570 रुपीज़ आ गया।
तो 15 साबुन का दाम कितना हो गया, इतना रुपया हो गया। फिर तीसरा देखिए, इफ़ 9 kg ऑफ राइस कोस्ट इतना रुपीज़, व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 50 kg ऑफ राइस। मतलब कि 9 किलो चावल का दाम इतना रुपया है, तो 50 kg चावल का दाम कितना होगा। इसमें क्या निकालना है, दाम निकालना है, ठीक है। तो ये रहा दाम, तो इसको दाहिने साइड रखेंगे, मतलब कि लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 kg ऑफ राइस कोस्ट इतना रुपीज़, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 kg राइस का दाम कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो इतने को 9 से डिवाइड कर दिए। फिर 50 kg का दाम ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिए। पहले डेसिमल हटाएं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के आगे 2 जीरो लिख दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या किए हैं, इसको काट दिए 5 से, 10 कट गया 5 से 2 बार में, और 32 75 कट गया 655 बार में। फिर 2 से 50 को काट दिए 25 बार में, तो 25 और 655 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना आ गया, और नीचे वाला 9। फिर इतने को 9 से डिवाइड किए तो इतना रुपीज़ आ गया, मतलब कि 50 kg चावल का दाम इतना रुपया है, ठीक है। फिर 4 देखिए, इफ़ 22.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 kg, मतलब कि इतना मीटर आयरन रॉड है, उसका वजन इतना kg है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ द सेम रॉड। तो वैसा ही 5 मीटर लंबा रॉड का वजन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो वजन निकालना है, तो वजन को दाहिने साइड लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 22.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट इतना kg, 22.5 मीटर यूनिफॉर्म आयरन रॉड का जो वजन है इतना kg है, तो 1 मीटर वैसा ही आयरन रॉड का वजन कितना होगा, कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो इतने में इससे डिवाइड कर दिए। फिर 5 मीटर आयरन रॉड का वजन कितना होगा, ज़्यादा होगा, 1 का इतना है तो 5 का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, ठीक है। अब किससे काट दिए, देखिए 5 से 225 को काट दिए 45 बार में, फिर 9 से 45 को काट दिए 5 बार में, और 855 को काट दिए 9 से 95 बार में, ठीक है। फिर 5 से 95 को 19 बार में काट दिए, तो आ गया 19 kg। तो 5 मीटर वैसा ही आयरन रॉड का वजन कितना होगा, 19 kg होगा। फिर 5 देखिए, इफ़ 15 टिन्स ऑफ द सेम साइज कंटेन 234 kg ऑफ ऑयल, मतलब कि 15 टीन में जो ऑयल आता है उसका वजन इतना है, और 15 जो टीन है वो सब सेम साइज का है, तो 15 टीन का ऑयल मिला के टोटल इतना kg आता है। तो हाउ मच ऑयल विल देयर बी इन 10 सच टीन्स, तो 10 टीन में कितना kg तेल आएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 15 टीन्स ऑफ द सेम साइज कंटेन 234 kg ऑयल, मतलब कि 15 टीन में टोटल इतना kg ऑयल आता है, तो एक टीन में कम ऑयल आएगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 234/15 हो गया। फिर 10 टीन में कितना आएगा, 10 टीन में ज़्यादा आएगा, एक टीन में इतना आ रहा है तो 10 में ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब काट दिए 5 से 10 को 2 बार में, 15 को 3 बार में, ठीक है, 5 से। फिर 3 से 2 34 कट गया 78 बार में, तो 78 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 156 kg आ गया। तो 10 टीन में जो ऑयल होगा उसका वजन कितना होगा, 156 kg होगा। फिर 6 देखिए, इफ़ 12 लीटर ऑफ डीजल इज कंज्यूम्ड बाय अ कार इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 222 किलोमीटर, मतलब कि एक कार में अगर 12 लीटर डीजल डलवा देते हैं तो वो कितना किलोमीटर चलता है, 222 किलोमीटर चलता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 22 लीटर ऑफ डीजल, तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर 22 लीटर डीजल अगर उस कार में हो तो वो कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो दूरी को दाहिने साइड लिखेंगे, इसको दाहिने साइड लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखिए 12 लीटर ऑफ डीजल इज कंज्यूम्ड बाय अ कार इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 222 किलोमीटर, मतलब कि 12 लीटर डीजल एक कार खपत करता है 222 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। तो 1 लीटर डीजल कार कितना दूरी तय करने में खपत करेगा, कम दूरी तय करने में खपत करेगा, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 222 में 12 से डिवाइड कर दिए।
फिर 22 लीटर डीजल जो कार है वो कितना दूरी तय करने में खपत करेगा, ज़्यादा दूरी तय करने में खपत करेगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 2 से 12 कट गया 6 बार में, 22 कट गया 11 बार में, 6 से 222 को काट दिए 37 बार में, 37 इंटू 11 कर दिए तो 407 किलोमीटर आ गया। मतलब कि 22 लीटर अगर डीजल कार में भरवा दिए तो 407 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा। फिर 7 देखिए, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेज इतना रुपीज़ टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट। मतलब कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो इतना रुपया चार्ज करता है 25 टन वजन उठाने के लिए, ठीक है। मतलब कि 25 टन वजन का जो कोई भी सामान होगा उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में वो 540 रुपया वो ट्रांसपोर्ट कंपनी लेगा, ठीक है। तो पूछा है व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 35 टन्स। अगर 35 टन का कोई सामान होगा तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में वो कितना रुपया लेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट कंपनी चार्जेज 540 रुपये। मतलब कि 25 टन का वजन का जो सामान है उसको ले जाने में कंपनी 540 रुपया चार्ज करता है। तो 1 टन का सामान को ले जाने में कंपनी कम चार्ज करेगा, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं तो 540/25 हो गया। तो 35 टन का सामान ले जाने के लिए कंपनी ज़्यादा चार्ज करेगा और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर अब देखिए 5 से 25 कट गया 5 बार में, 35 कट गया 7 बार में, फिर 5 से 540 कट गया 108 बार में, फिर 108 से 7 में मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 756 रुपीज़। तो इतना रुपया कंपनी लेगा 35 टन वजन वाला सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।